उस रात सिर्फ बारिश ही तेज नहीं थी, मेरी धड़कनें भी काबू से बाहर हो रही थीं। काशिफ ने जैसे ही धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं उससे दूर रहना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसके करीब खींच रहा था। फिर उसने मेरे कान के करीब आकर एक ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी रात बदल दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि शरारत, जज्बात, रोमांस और ऐसे दिलचस्प लम्हों से भरी हुई है जो आपको आखिर तक वीडियो से हटने नहीं देंगे। तो लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन लगाएं और तैयार हो जाएं एक ऐसी रात की कहानी के लिए जो शायद आप कभी ना भूल सकें। काशिफ और सना की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सना बहुत शर्मीली और नरम दिल लड़की थी, जबकि काशिफ हर वक्त मजाक, शरारत और फ्लर्ट करने वाला इंसान था। वो हर बात में सना को छेड़ता रहता, और यही बात सना को उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। उस दिन काशिफ ऑफिस से कुछ अलग ही मूड में घर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सना किचन में चाय बना रही थी कि अचानक काशिफ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से सना के बाल एक तरफ किए और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम्हें देखकर लग रहा है कोई मुझे आज सोने नहीं देगा। सना फौरन शर्मा गई और उसका हाथ हटाकर बोली, आप ना वाकई हद करते हैं। काशिफ हंसने लगा, अरे अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। उसके ये अल्फाज सुनकर सना का चेहरा और भी लाल हो गया। वो जल्दी से कप में चाय डालने लगी ताकि अपनी शर्मिंदगी छुपा सके। लेकिन दिल ही दिल में वो भी काशिफ की बातों से खुश हो रही थी। रात हुई तो अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश की आवाज़ माहौल को और भी हसीन बना रही थी। सना को अंधेरे से थोड़ा डर लगता था, इसलिए वो फौरन मोबाइल की लाइट ऑन करने लगी। मगर काशिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, रहने दो, कभी कभी अंधेरा भी खूबसूरत होता है। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में सना का चेहरा बेहद हसीन लग रहा था। काशिफ कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पता है, जब तुम शर्माती हो ना तब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। सना ने फौरन किशन उठाकर उसे मारने की कोशिश की, मगर काशिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जोर से हंसने लगे। माहौल अब काफी रोमांटिक हो चुका था, लेकिन साथ ही दोनों के दरमियान वही प्यारी सी शरारत भी मौजूद थी। बारिश और तेज हो गई। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। सना ने अपने बाल संभालने की कोशिश की तो काशिफ उसके और करीब आ गया। उसने धीरे से कहा, अगर वक्त यहीं रुक जाए ना तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। सना उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर दोनों सोफे पर बैठ गए और अपनी पहली मुलाकात की बातें करने लगे। काशिफ ने हंसते हुए बताया कि उसने जानबूझकर पहली बार गलत नंबर पर मैसेज किया था, सिर्फ बात शुरू करने के लिए। सना हैरान होकर बोली, किया मतलब आपने शुरू से ही ड्रामा किया हुआ था। काशिफ जोर से हंसा और बोला, मोहब्बत में थोड़ी शरारत ना हो तो मज़ा नहीं आता। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे में खो से गए। बाहर बारिश थी, अंदर हल्की रोशनी, शरारत भरी बातें और दो लोगों की वो खामोश मोहब्बत जो लफ्ज़ों से ज़्यादा दिल से महसूस हो रही थी। उस रात सना को पहली बार एहसास हुआ कि असल मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जहाँ एक इंसान आपको ख़ास महसूस करवाता है। कभी मजाक में, कभी एक नज़र में, और कभी सिर्फ खामोशी में। अगर आपको भी ऐसी प्यारी, शरारती और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि या कभी किसी ने आपको भी ऐसे ख़ास महसूस करवाया है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।